Bhagavad Gita chapter 1 shlok 1 में Dhritarashtra said, "O Sanjay, after my sons and the sons of Pandu assemble in the place of pilgrimage at Kurukshetra, desiring to fight, what did they do?" ये जो क्वेश्चन आता है धृतराष्ट्र के मन में कि मेरे बेटे कर क्या रहे, पांडु के बेटे कर क्या रहे हैं, it is because he somewhere in his heart knows कि जो उसके बेटों ने किया है वो गलत है and ultimately उसके बेटों को उसका रिजल्ट मिल ही जाना है. So what is happening here? He is very tensed about what is going to happen in the future. आगे होने क्या वाला है? कुछ that confidence is not coming up. ये हमारे साथ भी होता है ना in daily life when you know that you are wrong somewhere. So you are constantly waiting कि अच्छा सामने वाले ने क्या बोला? अच्छा what is his next move? So that आप उस हिसाब से अपने actions change कर सको. Exactly the same is happening with Dhritarashtra. वो संजय से ये पूछ रहे हैं कि पांडु के बेटों ने क्या किया, मेरे बेटों ने क्या किया, ताकि वो उनके एक्शंस पे नजर रख करके ये जान सके कि अब होगा क्या. In the next episode, we'll go for Shlok 2. Shlok 2. Sanjay said, "O king, after looking over the army arranged in military formation by the sons of Pandu, King Duryodhan went to his teacher and spoke the following words." Now इस श्लोक में there is just one thing that is to be focused upon, और वो ये है कि पांडवों की आर्मी देख के दुर्योधन ran to द्रोणाचार्य कि देखो क्या आर्मी लेके आए हैं. And I compare it to a similar situation कि imagine you promise दाल मखनी for dinner to somebody और आपको बनानी नहीं आती. In that case what will you do? You will ask somebody जिसे बनाने आते कि हाँ बना दो या बाहर से मंगवा लो. Imagine you order it और जिसको आपने इनवाइट किया है वो टाइम से आ जाता है, ठीक है, बट सिंस आपको बनानी नहीं आती, आप खुद नहीं बना सकते, तो ऑर्डर टाइम से नहीं आ पाता. इन दैट केस आपकी क्या हालत होगी? अब क्या इस केस में वही अंडर कॉन्फिडेंस दुर्योधन के साथ है, वो उनके पास गया है जो एक्चुअली एक सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं, द्रोणाचार्य. यहाँ से हमें ये सीख मिलती है कि व्हाटएवर यू आर डूइंग अपने बल पे करो, व्हाटएवर यू कैन डू इट योरसेल्फ. किसी और के दम पे कहीं भी जीतना, कहीं भी कुछ अचीव कर लेना is of no use. So that was a learning today. In the next episode we'll go for Shlok 3. Chapter 1 Shlok 3. तो दुर्योधन says, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है. तो अब ये बात दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह क्यों रहा है? See, दुर्योधन ये जानता है कि जो द्रुपद का पुत्र है दृष्टिद्युम्न, उसको शिक्षा द्रोणाचार्य ने ही दी है और वो यहाँ पे उनकी गलती निकाल रहा है कि देखो आप ही दी हुई शिक्षा है और आप जानते थे कि दृष्टिद्युम्न और द्रुपद आपके अगेंस्ट आएंगे इन फ्यूचर, उसके बाद भी आपने शिक्षा, चलो ठीक है वो भी ठीक है. उसके बाद वो पांडु पुत्रों को हाईलाइट करता है क्योंकि वो जानता है कि द्रोणाचार्य के बड़े ही फेवरेट स्टूडेंट्स हुआ करते थे सारे पांडव, और वो यहाँ पे उन्हें अलर्ट कर रहा है कि प्लीज भावनाओं में मत बह जाना, आप हमारी साइड हो, आप कौरवों की साइड से लड़ रहे हो, वहीं रहना. So this is what happened in Shlok 3 in the Bhagavad Gita. In the next episode we'll go for Shlok 4. Chapter 1 Shlok 4. इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युधान, विराट तथा द्रुपद. अब ये बात दुर्योधन कह रहे हैं द्रोणाचार्य से, और इसकी वजह ये है कि वो जानता है जो सामने सेना है उसमें महारथी कोई बहुत बड़ा नहीं है भीष्म जैसा, लेकिन सब भीम और अर्जुन के जैसे तो हैं. तो इसका कंपैरिजन ना वो खरगोश और कछुए वाली स्टोरी से परफेक्टली हो सकता है कि कछुए ने धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप से रेस जीती और खरगोश एक बार में नहीं जीत पाया. तो वो छोटे छोटे एफर्ट. 1 श्लोक 5 to 8. अब इन सभी श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य को एक कंपैरिजन करके दे रहा है, कि एनालिसिस दे रहा है कि देखो सामने वाली आर्मी में ये लोग हैं, सिचे कितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, और हमारी आर्मी में क्या बढ़िया लोग हैं, आप हो, भीष्म है, अश्वत्थामा है, कर्ण है. तो वो एक कंपैरिजन प्रेजेंट कर रहा है और अपनी आर्मी को ज्यादा पावरफुल दिखाने की कोशिश कर रहा है. नाउ दिस एस्पेक्ट ऑफ कंपैरिजन, ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ही नहीं है सिर्फ, ये लैक ऑफ प्रिपरेशन भी है. कि जो ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जैसे कॉलेजेस में, स्कूल्स में, ऑफिसेज में, तो वहां पे क्या होता है कि आप रिजल्ट के लिए बहुत वेट कर रहे होते हो कि अच्छा उनकी पिक्चर्स थोड़ी बेटर थी, पर दूसरी टीम की स्टार्ट्स एकदम परफेक्ट थी, रियलिस्टिक थी, उन्होंने ट्रांजिशंस लगाए थे, पर नहीं, उनका वे ऑफ स्पीकिंग बहुत अच्छा था. तो ये छोटे छोटे एस्पेक्ट्स आप कंपेयर करो ना, तो देयर इज सम लैक ऑफ प्रिपरेशन. आपको डर है कि आप हार ना जाओ,
So यही डर इस टाइम दुर्योधन को है. So our learning for today is कि lack of preparation 100% leads to lack of confidence. In the next episode we'll go for श्लोक 9. तब तक